Hi. So in this video we are going to describe about our new product जो हम एक नया लॉन्च करने जा रहे हैं. उसका नाम है काबू रीबॉर्न. रीबॉर्न एक नाम है कि इट्स रीबॉर्न, इट्स पुनर्जन्म जैसा. सो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसका नाम रखा गया है. एंड दिस इज 100% सस्टेनेबल, जो आपने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे और सब जगह देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया में. सो बेसिकली दिस प्रोडक्ट वाज इन्वेंटेड एंड इसको जो मार्केट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में आया था कि जब हम ये यूजुअली देखते हैं कि प्लास्टिक एज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द नेचर, इट्स स्पॉइलिंग द नेचर. ऑलरेडी प्लास्टिक के लिए बहुत सारे वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स बैन करने के लिए या सेव नेचर के लिए के नाम से बहुत सारे कैंपेन्स चलते हैं. सेव सॉइल एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था अक्रॉस द ग्लोब, सबको पता होगा. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अवर नेचर. when we say protecting the nature, so the biggest problem what we can think of is हम जो झाड़ काटते हैं या trees are being cut down for making a different types of wood, प्लाईवुड्स है जो यूजेज सबसे ज्यादा है आज, इंटीरियर हो, कंस्ट्रक्शन हो, एक्सटीरियर हो, सब जगह पर. सो इन दैट केस व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रिप्लेसिंग द प्लाईवुड, सो दिस इज द बेस्ट सस्टेनेबल ऑप्शन. आज हमको पता है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं. इनफैक्ट देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ऑल्सो, गारमेंट भी बनने चालू हो चुके हैं रिसाइकल प्लास्टिक से. बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जो रिसाइकल प्लास्टिक के कपड़े बनाती है. सो एवरीवेयर देर इज सेव नेचर सेव लाइफ का जो थीम चल रहा है, उसी के ऊपर हमने इस प्रोडक्ट को प्लान किया है लॉन्च करने का. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. बेसिक उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम बात करेंगे. आई विल ऑल्सो शो यू हाउ इट लुक्स एंड व्हाट इज द साइज इट इज अवेलेबल एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स and how it replaces the different types of products. So first let's see the product. So this is basically a sheet which is made from 100% recycled plastic. ये आपको ग्रेन ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे इसके अंदर. तो दिस इज अ शीट. ये जो है ये 18 mm की शीट है. थिकनेस जो है वो 18 mm है. And this is 100% made from recycled plastic waste. Okay, so ये waste से बनाया गया है. The best part of this product is 100% इसमें कोई भी adhesive use नहीं किया गया है. जो आज कोई भी चीज को अगर हम बॉन्डिंग करते हैं या इसको ऐसे कॉम्प्रेस करते हैं तो कोई प्रकार का एडेसिव लगता है कि उसको चिपकाने के लिए. सो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो 100% हीटिंग प्रोसेस है, थर्मल प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस, जिससे ये शीट बनाई गई है. तो इसके अंदर कोई भी एडेसिव यूज नहीं किया गया है. सो इसके वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे जब इसका कंप्लीट टेक्निकल डेटा शीट अगर आप पढ़ते हैं तो. सो व्हेन यू सी दिस इज वन पार्ट. सो ये अवेलेबल है 8x4 की शीट इसकी आती है एज अ साइज, एज अ होल प्लाई. and it is available in multiple different thickness, that is starting from 5 mm to 6 mm. उसके बाद उसका है 12 mm, उसके बाद 18 mm, 24 and 30 mm. सो ये मल्टीपल वेरिएशंस थिकनेस में, यूजेज आपका जो भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से इसकी शीट्स अवेलेबल है. नाउ इसको जो हम रिप्लेसमेंट टेक्निक बोलते हैं, तो दिस इज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस अगेंस्ट 4 मेजर मटेरियल्स. दैट इज सबसे पहला जो है ये रिप्लेस कर सकता है एक प्लाईवुड को. कोई भी प्रकार का जो प्लाईवुड है उसके जो मल्टीपल यूजेस है, जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब प्लाईवुड यूज होता है तो बैरिकेडिंग में यूज होता है, तो वहां पर एक ये इसका पेटेंट भी मिला हुआ है हमको के साउंड बैरियर के. तो जब ये कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर पाइलिंग होता है या तो राफ्टिंग के लिए जब खड्डा खोदते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज आई विल नॉट यूज ट्राई टू मच. सो जब खड्डा खोदते हैं तो साउंड एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है. धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है अराउंड 10 से 12 फीट तक. तो इसका जो बैरिकेडिंग अगर लगाया गया है, यूजुअली हमको ब्लू कलर के जो एक जीआई शीट्स के या पीवीसी के पतरे जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं, तो वो चीजें होती है तो उसमें आवाज भी बाहर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करके बढ़ जाता है और धूल मिट्टी भी ऊपर तक आती है. तो इसको जब अगर लगाएंगे बैरिकेडिंग में, so in that barricading it will also protect and reduce the sound coming out, and secondly mainly it is also reduce the
डस्ट पार्टिकल्स इसको रिफ्लेक्ट करके या इसको लग के वापस नीचे गिर जाएंगे, उसको ऊपर उठने नहीं देगा. सो दैट इज द मेजर बेनिफिट इट इज इन वाइल यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन एज अ बैरिकेडिंग. सेकेंड, इसका जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज है वो है शटरिंग शीट्स. अब जो फ्लोरिंग या कास्टिंग जब करते हैं कंक्रीट को, तो पिलर्स होते हैं और फ्लोरिंग होता है, दोनों जगह पर शटरिंग प्लाई यूज होता है. अब वो जो शटरिंग प्लाई यूज होता है वो उसका यूजेज अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 10 to 15 टाइम्स रीयूजेबल होते हैं. कोई लोग उससे ज्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइफ ऑफ द प्लाई और डिपेंडिंग ऑन कितना खराब हुआ है कितना नहीं हुआ है. बट अगेंस्ट दैट दिस अगेन रीयूजेबिलिटी अगर इसकी देखेंगे तो उससे डबल से भी ज्यादा होगी, अराउंड 30 to 40 टाइम्स ऑफ यूजेज इन कंस्ट्रक्शन शटरिंग प्लाई के सामने. तो उस एंगल से देखेंगे तो अगेन इसका पर यूनिट और पर यूजेज अगर कॉस्ट देखेंगे तो अगेन इट इज वेरी ड्रास्टिकली डाउन देन एज कंपेयर्ड विद द प्लाईवुड. Okay, so for the cost factor, of course, you need to get into our website and check out all the details or for the cost part of it. So ये दूसरा जो है इसका यूज था वो शटरिंग में था. थर्ड, कंस्ट्रक्शन के अंदर और भी जो यूज होता है वो जैसे अगर लेबर का जो एक छोटा सा घर बनाते हैं, एक्सटर्नल यूज में बोलूंगा, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं एग्जैक्टली बट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो या ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो पब्लिक लो कॉस्ट पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग होता है, हाउसिंग शेल्टर्स जो एक छपरे के घर में वर्कर्स को साइड पे कंस्ट्रक्शन साइड पे आपने देखा होगा रहते हैं लोग. तो वो सब चीजें गर्म होती है, खराब होती है, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं होगी. तो इन दैट ऑल्सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ होल मेकिंग ऑफ हाउस, लो कॉस्ट हाउसिंग, लो कॉस्ट पब्लिक टॉयलेट्स, बहुत सारी चीजें हैं. आफ्टर द कंस्ट्रक्शन डेकोरेटिव एंगल से अगर देखेंगे तो जो प्लांटर के पॉट्स जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं जिसका लाइफ इतना ज्यादा होता नहीं है. अगेंस्ट दैट इसका प्लांटिंग पॉट्स के सामने भी इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं. इससे पॉट्स बना सके, इसके अंदर यू कैन ग्रो द ट्रीज एंड ऑल. तो ये प्लास्टिक है तो इसको इसके वजह से कुछ नहीं होगा. जैसे हम बोलते हैं एक्चुअली कि प्लास्टिक आज समंदर में हो या रास्ते पर हो कितने सालों तक डिग्रेड होता नहीं है, एंड दैट इज स्पॉइलिंग द नेचर. सो सेम वे अगर उधर वो इतने सालों तक डिग्रेड नहीं होता है, मतलब खत्म नहीं होता है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही रहता है, खाली हमने इसका यूजेज बदल दिया इसको रीयूज करके. So that is the external usage of this Kabu Reborn. And let's talk at the last is the internal यूजेज. इंटरनल यूजेज का मतलब है कि एक घर के अंदर फर्नीचर्स होते हैं, ऑफिस के अंदर फर्नीचर्स है, मॉड्यूलर किचन्स है, कबोर्ड्स है, वार्डरोब्स है, फर्नीचर्स है, सबके ऊपर ये यूज होता है. अब फर्नीचर में जब यूज करते हैं और इसका जब ये सोचते हैं तो यू हैव अनदर क्वेश्चन मे बी इन योर माइंड दैट इसके ऊपर लैमिनेट या एक्रेलिक लगाएंगे तो कैसा. आई विल शो यू द प्रोडक्ट आई हैव. तो ये प्रोडक्ट जो है ये सेम प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हमने एक इसको लैमिनेट सब जगह से, खाली एक जगह से ओपन रखा है यहाँ से, बाकी सब जगह से हमने कंप्लीट उसको लैमिनेट लगाया हुआ है. सो इट कैन बी यूज्ड एग्जैक्टली सेम एज वुड. तो वुड के ऊपर जैसे आप लैमिनेट लगाते हो या वुड के ऊपर आप एक्रेलिक का जो शीट है वो भी लगा सकते हो ड्यूरिंग मेकिंग द मॉड्यूलर किचन या कोई अलग टाइप का फर्नीचर. उसके अलावा वुड के ऊपर आप बहुत सारी जगह पर आजकल फैशन हो गया पीयू कोटिंग होता है, तो इसके ऊपर भी हो सकता है. दिस इज ऑल्सो 100% पेंटेबल. तो वो सारी चीजें वुड को जो ये वुड के ऊपर आप करते हो वो इससे कर सकते हैं. अब जो इंटीरियर में यूज का जो बेनिफिट है इसका, तो जैसे ये प्लास्टिक है तो ये बोरर रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट, कभी ना कभी तो वुड के अंदर आप सोचते हैं लॉन्ग रन में सड़ने का चांसेस है पानी से या दीमक से या कोई चीज से. तो ये प्लास्टिक है, इसके अंदर कोई भी चीज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो बोरर फ्री है, एसिड रेजिस्टेंस हाई है इसका, इसका टर्माइट फ्री है. तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है प्लास्टिक की वजह से कि वो वुड में जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं. सो ये बात हुई इसकी प्रॉपरली वुड के कंपैरिजन के सामने. द सेकंड प्रोडक्ट विच दिस कैन रिप्लेस इज जीआई शीट्स. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और रूफिंग के टाइम पे जो भी जीआई शीट्स यूज होती है, तो वो जीआई शीट्स जो है वो रस्ट पकड़ती है एक ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पे, या उसके अंदर छोटे छोटे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, पानी और धूप के वजह से एक स्मॉल होल्स या डॉट्स हो जाते हैं जहां से लीकेज भी होता है, टूटना चालू हो जाता है और वहां से कोरोजन भी चालू हो जाता है.
तो ये अगेन इट्स अ प्लास्टिक, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि इसके अंदर जीआई शीट्स के अंदर इसमें कुछ ऐसा कोरोजन या कोई जंग पकड़े। अब आपको सोचेंगे ये स्ट्रेट शीट है, बट जीआई शीट जो होती है वो ज्यादा करके इन अ कोरोगेटेड फॉर्म में होती है। सो द सेम शीट इज ऑल्सो अवेलेबल, आई शो यू इन अ कोरोगेटेड फॉर्मेट। दिस इज द कोरोगेटेड sheet made from the same material, recycled plastic. This is available, this is W shape, and it is also available in W shape. This is an R shape, a B shape, sorry. So दो शेप आते हैं, एक है ये W और दूसरा है B शेप का। तो वो B शेप जो है वो भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आई हैव दैट। दिस इज अ बी शेप। तो ये जीआई शीट्स के एंगल से इसको भी रिप्लेस कर सकता है। And when we talk of GI sheet, the third biggest issue is shuttering sheets जो भी होती है, या stacking sheets जो आती है मेटल की, उसको भी रिप्लेस कर सकता है। और चौथा जो है अगेन वो है पार्टिकल बोर्ड। आजकल इजी टू यूज है पार्टिकल बोर्ड फर्नीचर्स में। लो कॉस्ट फर्नीचर्स जो बनते हैं पार्टिकल बोर्ड के, ऑफ कोर्स द कॉस्ट कंपैरिजन में उसके सामने थोड़ा हाई हो जाएगा, बट द ड्यूरेबिलिटी अगर आप देखते हो तो पार्टिकल बोर्ड के सामने इट इज ट्रिमेंडसली हाई। तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज्यादा हाई है, एंड पार्टिकल बोर्ड के सामने ये चीज बहुत ज्यादा टिकेगी। एंड अगेन यू कैन यूज इट इन एनी काइंड ऑफ मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर्स और ऑफिस में मॉड्यूलर डेस्क से लेके सब चीज, पार्टिकल बोर्ड जहां पर भी यूज होगा उसके रिप्लेसमेंट में आप ये यूज कर सकते हैं। अब इसकी बात करें थोड़ा सा टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो इसका ब्रेक लोडिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है वुड के सामने। दैट इज अप्रोक्सीमेटली, इफ आई टॉक ऑफ दिस थिंग, 500 mm to 300 mm का अगर ये शीट है, एंड इफ वी टॉक ऑफ द ब्रेक लोडिंग पॉइंट, इट इज मोर देन 2 tons अगेंस्ट द वुड विच इज अराउंड 500 kgs। तो 4 times इसका ब्रेक लोडिंग पॉइंट है वुड के सामने, विद द इक्वल थिकनेस। अब वुड का जो भी थिकनेस है 12 mm अप्रोक्सीमेटली, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ 12 mm शीट, देन दिस ऑल्सो एज अ 12 mm शीट, उसका 500 किलो, तो इसका 2 टन के ऊपर जाता है, 20474 टू बी प्रिसाइज। सो दैट इज अ ब्रेक लोडिंग पॉइंट। इसका बेस्ट इज स्क्रू विथ होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो वुड का अराउंड 300 है, एंड इसका इज अराउंड 890। सो इसके टेक्निकल पैरामीटर्स और यूनिट्स बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो आप उसकी टेक्निकल डेटा शीट में पढ़ सकते हैं, मैं खाली क्विकली हेडलाइंस बता रहा हूँ। सो वो एक चीज है। द बेस्ट पार्ट, वी हैव रिसीव्ड द पेटेंट फॉर, इसका जो है वो है साउंड बैरियर का। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द साउंड टू ट्रैवल लॉट इन दिस, उसका पेटेंट है। वन मोर लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वेयर हाउसिंग में आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि फ्लोरिंग जो होते हैं वो इपॉक्सी फ्लोरिंग होते हैं या कंक्रीट फ्लोरिंग होते हैं। अब उसके ऊपर जो भी फॉर्कलिफ्ट है, मूवमेंट्स होती है, वो हैवी वेट्स को लेके मूव करती है पूरा दिन। तो कंक्रीट का जो होता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखते हो, या इसका इपॉक्सी फ्लोरिंग का, तो वो अगर पतला है उसका टॉप लेयर, तो नॉर्मली इट इज बीन ऑब्जर्व कि वो मिट्टी निकलना चालू हो जाता है। तो जितनी भी मिट्टी निकलती है उसके वजह से वो पूरा फ्लोरिंग खराब होते जाता है। तो अगेंस्ट दैट अगेन इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस इज एक्सट्रीमली हाई। इसके ऊपर वेट ब्रेक लोडिंग पॉइंट का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अगर ये फ्लोरिंग के ऊपर अगर आप कंक्रीट या कोई कोटिंग्स करते हैं, तो कोटिंग के सामने ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसको आप अगर 12 mm का भी अगर एक प्रॉपर अगर हैवी लोड्स है तो 12 mm, और अगर लो है तो 6 mm का फ्लोरिंग आपने अगर पूरा फ्लोर है उसके ऊपर खाली इसकी शीट को बिछा दिया, एंड यू जस्ट स्क्रू इट, खाली वो मूवमेंट ना करे इसके लिए। तो इसके बाद उसके जो जॉइंट्स है, वो जॉइंट के गैप, अगर जो माइन्यूट गैप्स है उसके अंदर यू कैन फिल द सिलिकॉन सीलेंट एंड क्रिएट अ कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग फील जैसा, सॉरी। सो वुडन फ्लोरिंग घर के अंदर रेसिडेंस में भी अगर आप वुडन फ्लोरिंग कर रहे हैं तो वुडन की जगह पर इसको यूज कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में इसके ऊपर फॉर्कलिफ्ट भी चलती है तो कोई इश्यू होता नहीं है। So these are multiple beautiful features of this. You can check out more such features. उसके technical parameters can connect with our team. They will explain you. They will share with you more technical data sheets. इसके features क्या है वो सब share करेंगे. So this is our new product Kabu Reborn, and the plastic हम लोग ने उसको reborn किया है. So we call it Kabu Reborn. So looking forward for your support to save nature and save life. Thank you.